हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। एंड अभी तक आपने यहाँ तक की कोई वीडियो मिस हो चुकी हो तो आपको इसी चैनल पे वो उसकी लिंक मिल जाएगी और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार उनको ज़रूर देखें, जिससे आपके सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ भी मैं आपको रिलेटेड टॉपिक जो भी होंगे साथ साथ क्लियर करती जाऊँगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट के बारे में आप मेरी वीडियो में पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी समझा देती हूँ। नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, नो एलिमेंट। इसको हम ब्लैंक ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर फाई से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 1 3 5 7। तो ये तो कोई डिविजिबल बाय 2 होंगे ही नहीं, तो ये है आपका नल सेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई, बिकॉज आप उसका रीजन लिख सकते हो, बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है और नेचुरल नंबर जो आपको 2 से डिवाइड कर देगा। तो इसमें कोई सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये नल सेट है। ठीक है, सेकंड करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आपको इवन प्राइम नंबर्स बताने हैं। अब इवन प्राइम नंबर्स क्या है? दोनों कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, इवन भी और वो प्राइम भी। तो सिर्फ एक 2 ही ऐसा है जो इवन भी है और वो प्राइम भी है, क्योंकि अगर हम 3 ले रहे हैं तो वो ऑड हो गया और 4 ले रहे हैं तो वो प्राइम नहीं रहा, वो कंपोजिट हो गया। तो सिर्फ हमारे पास 2 ही एक ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसीलिए हम इसको सिंगल टोन सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स आपका कैसा हो कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो 7 से बड़े नंबर क्या हो सकते हैं? 8 9 10 सोन। और 5 से छोटे क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4। कोई मैच कर रहा है यहाँ पे? कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो आपके पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा इस सेट में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये आपका नल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, वाई सच दैट वाई इज पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आपने हमेशा ही पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में कि पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इनका कोई मीट पॉइंट होता ही नहीं, चाहे वो ऐसे हो और चाहे वो ऐसे हो, कोई मीट पॉइंट होगा ही नहीं। पैरेलल लाइंस का मतलब यही है कि उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, तो ये भी आपका नल सेट है। इसका सब पैरेलल लाइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट्स और इनफाइनाइट्स। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर आपको पता है कि हाँ, जनवरी फरवरी आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा सेट, इसमें 12 एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, तो आप कह सकते हो कि ये फाइनाइट है। ठीक है, अब सेकंड है, 1 2 3 काउंटिंग चल रही है, तो आपको दिख रहा है कि काउंटिंग तो चलती जा रही है, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है फिर, क्योंकि ये तो कोई काउंट नहीं कर सकते ना काउंटिंग को, तो कितनी भी चल रही जा रही है वो इनफाइनाइट है। थर्ड देखते हैं, 1 2 3 से चल रही है काउंटिंग और उसको लास्ट उसने 100 तक बता दिया कि 100 है मैक्सिमम, तो ये इसकी लिमिट हो गई है, आप काउंट कर सकते हो 1 से 100 तक, तो ये आपके फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव इंटीजर्स और ग्रेटर देन 100 तो क्या हो सकते हैं नंबर? 101 102 103 ऐसे ही चल रही है।
चलते ही जा रहा है। तो ये ऐसा सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट। आप काउंट कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट करते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, कि जो प्राइम नंबर हो और वो 99 से कम भी हो। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास? 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे चलते जा रहे हैं। और 99 से कम क्या हो जाएंगे? 97 तक। तो आप इनको काउंट कर पाओगे? हाँ, काउंट कर सकते हो। तो ये आपका फाइनाइट सेट है। ओके, क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन 3, स्टेट विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फाइनाइट्स और इनफाइनाइट्स। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है कि कौन से फाइनाइट्स हैं और कौन से इनफाइनाइट्स। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऐसी लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब एक्स एक्सिस तो ऐसे होता है हमारे पास, जब हम ये करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल तो आप इनफाइनाइट्स लाइन खींच सकते हो, ऊपर भी नीचे भी। तो ये तो हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, सेकंड करते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हमें पता ही हैं कि ए बी सी डी, ऐसे करते करते हम जेड तक ले आते हैं। और हमारे पास इनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, 26 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो ये भी क्या है? फाइनाइट है। काउंट कर सकते हैं ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। ठीक है, थर्ड करते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो सकते हैं? 5, 10, 15, 20, सॉन चलते जा रहे हैं। तो काउंट तो नहीं कर सकते ना, काउंटिंग तो चलती जा रही है, तो इनफाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो आप इसको बता सकते हो कि हाँ कितने एनिमल हैं हमारी अर्थ पे। ठीक है, वो एक बड़ा नंबर है, पर फिर भी आप उसे काउंट कर सकते हो, तो हम उसे फाइनाइट में ही लेंगे। हम उसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ऑल्दो इट इज अ क्वाइट बिग नंबर। बिग नंबर है पर फिर भी वो फाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। एक सर्कल है, ओरिजन तो ये है हमारा, ये ओरिजन है। यहाँ से तो आप कितने भी सर्कल बना सकते हो, कितने भी, कोई काउंटिंग ही नहीं है। इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई ओरिजन से तो बहुत सारे पास हो सकते हैं। तो आप इसका साथ में इसका रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू द ओरिजन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको दो सेट दिए गए हैं, ए और बी, आपको बताना है क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है ए बी सी डी और बी में दिया गया डी सी बी ए। तो हम देख रहे हैं ए इसमें है, हाँ इसमें है, बी इसमें है, हाँ इसमें है, सी इसमें है, हाँ इसमें भी है, डी इसमें, हाँ इसमें भी है। तो हमारे दोनों सेट इक्वल हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर चेंज हो सकता है पर आपके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, सेकंड करते हैं, ए सेट दिया गया है 4, 8, 12, 16, बी सेट दिया गया है 8, 4, 16, 18। इसमें 4 है, हाँ है, इसमें 8 है, हाँ है, पर इसमें 12 है, नहीं इसमें तो 12 नहीं है। 16 है, हाँ 16 है, पर यहाँ पे इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है।
ठीक है, आप इसका रीज़न कह सकते हो कि जो 12 है वो बिलोंग करता है ए से, पर वो बिलोंग नहीं करता बी से। ठीक है, थर्ड करते हैं। ए सेट दिया गया है 2 4 6 8 10, ठीक है, और बी सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स, वो एक्स कैसा है, 10 से छोटा है और इक्वल टू भी है। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव भी हो और वो इवन भी हो, दोनों चीज़ें लेनी है हमें। तो 2 4 6 8 10, 10 हम इसलिए ले रहे हैं कि उसने इक्वल टू भी कहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेट इक्वल है। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 हम इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 10 20 30 40, ये हमारी रोस्टर फॉर्म में चले जा रही है। और ये हमारे पास है, दे रखा है 10 15 20, पर ये नहीं है ना, इसमें 15 इसमें नहीं है, 25 भी नहीं है, तो ये आपका नहीं है इक्वल टू। आप इसका भी रीज़न दे सकते हो कि जो 15 है वो बिलोंग टू बी तो है, पर वो 15 जो है वो बिलोंग टू ए नहीं है। क्लियर, अब करते हैं क्वेश्चन 5। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। आपके पास एक सेट दिया गया है ए 2 और 3 और बी में एक आपको इक्वेशन दी गई है। हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5x + 6 = 0, वही हमें करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस या माइनस करके 5 आए। तो हम सोच लेते हैं, हमारे पास 3 और 2 ऐसे दो नंबर आ गए हैं। 6 = 6, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, x + 3 और +2 निकालेंगे तो x + 3, और x + 3 = 0 और x + 2 = 0। तो x = -3 और x = -2। तो आपके पास इसके एलिमेंट्स आ गए -2 और -3, पर ये तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। इसमें तो +2 और 3 है, -2 और 3 है, तो ये तो है ही नहीं इक्वल, ये तो इक्वल नहीं है। इसका रीज़न आप कह सकते हो कि 2 जो है वो ए से तो बिलोंग करता है, पर जो 2 है वो बी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, सेकंड करते हैं। x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और बी आपको सेट दिया गया है y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड ऑफ वॉल्फ। पहले हम एक का रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। ये आपको पता ही होगा कि रिपीट हम नहीं लेंगे, हमारे पास रिपीट हो रहा है LB और OB, तो हम सेट बना रहे हैं FOLW। ठीक है, बी का भी हम सेट बना लेते हैं WOLF। अब देखते हैं F इसमें है, हाँ इसमें है, O इसमें है, हाँ इसमें है, L इसमें है, हाँ इसमें है, W इसमें है, हाँ इसमें है, तो हमारे ये दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, क्लियर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर, अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ऑर्डर चेंज हो सकता है पर एलिमेंट सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, जब भी वो इक्वल होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 6। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको सेट दिए गए हैं, बताने इसमें से कौन कौन से इक्वल सेट हैं। तो ए से शुरू करते हैं, देखना ए क्या कहता है। 2 4 8 12, इसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं, किसी और में है क्या? 2 यहाँ पे 2 नहीं है, 4 8 है हमारे पास, 12 भी है, इसमें 2 है तो इसमें बाकी नहीं है, तो ए किसी से मैच नहीं कर रहा। तो ए आपका इक्वल टू बी भी नहीं है
और इक्वल टू सी भी नहीं है, और इक्वल टू डी भी नहीं है, और इक्वल टू ई भी नहीं है, और इक्वल टू एफ भी नहीं है, और इक्वल टू जी भी नहीं है, और इक्वल टू एच भी नहीं है। ठीक है, ए तो ख़त्म हो गया। अब बी को देखते हैं, बी किससे मैच कर रहा है? 1 2 3 4, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, यहाँ ऑर्डर चेंज है पर है, तो हमारा बी जो है वो डी से मैच कर रहा है। ठीक है, हमारा बी जो है वो डी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी है हमारा डी के इक्वल है। ठीक है, बाकी किसी से वो इक्वल नहीं दिख रहा। सी को देखते हैं, नहीं सी भी किसी से इक्वल नहीं है, तो सी भी किसी सेट से इक्वल नहीं है, ना वो डी से इक्वल है, ना वो ई से इक्वल है, ना वो बी के भी इक्वल नहीं है, और वो एफ के भी इक्वल नहीं है, और वो जी के भी इक्वल नहीं है, और वो एच के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, डी को देखते हैं। डी हमारा बी से मैच कर ही गया है, तो हम डी को कह सकते हैं कि हाँ डी बी के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे इक्वल सेट्स हैं। अच्छा, अब ई को देखते हैं। ई किससे मैच कर रहा है? जी से कर रहा है, उसमें भी -1 और 1 है, इसमें भी 1 और -1 है, तो जो हमारा ई सेट है वो इक्वल टू है जी के, ये भी हमारे पास है। ठीक है, बाकी वो किसी से मैच नहीं कर रहा। हाँ, एफ को देखते हैं। एफ किसके इक्वल है? यहाँ 0 तो है पर 1 नहीं है, यहाँ ए है, तो ये किसी से नहीं मैच कर रहा, किसी के इक्वल नहीं है। एफ जो है वो जी के भी इक्वल नहीं है, एफ जो है वो एच के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, जी हमारा हो ही चुका है कि जी हमारा जो है वो इक्वल टू है ई के। ठीक है, एच हमारा है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा, किसी से नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि बी जो है वो इक्वल टू है डी के, और ई जो है हमारा इक्वल टू है जी के। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो करें।